किसी भी गलती को सुधारने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे गलती हुई है। जो लोग वासनाओं में लिप्त हैं, जो फूलों को भी सोने चांदी के तारों में पिरोते हैं, ऐसे लोगों को देखकर कभी अचंभित नहीं होना चाहिए और ना ही इनसे समाज सुधार की कोई उम्मीद रखनी चाहिए। जो लोग मानवता के पुजारी होते हैं, उनके पास स्वयं के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। ये लोग सबको खुश देखना चाहते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस इंसान के अंदर अधिक मात्रा में दुख व्याप्त होता है, केवल वही दूसरे मनुष्य के दुख को समझ पाता है। इसी पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्या उन्हें देख विस्मित होना जो हैं अलमस्त बहारों में, फूलों को जो गुथ रहे सोने चांदी के तारों में। मानवता का तू विप्र, गंध छाया का आदि पुजारी है। वेदना पुत्र, तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है। ले बड़ी खुशी से उठा, सरोवर में जो हंसता चांद मिले, दर्पण में रचकर फूल, मगर उसका भी मोल चुकाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। मानवता अपने पतन पर आ पहुंची है और इंसानों की प्रवृत्ति बन गई है आपदा में अवसर खोजने की। कुछ लोग जो आज भी मानवता की मिसाल हैं, उनके पास आंखों में आंसू लाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। ये दुनिया सच में बड़ी विचित्र है। यहाँ वे लोग भी हैं जो चाहें तो खुद के स्वार्थ के लिए भगवान तक को दांव पर लगाते, और वे लोग भी हैं जो एक प्राणी मात्र के शव को अपने किसी प्रिय का समझ अपनाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आपके साथ भी नहीं हो सकता, और यदि किसी ने किया है तो विश्वास कीजिए उसके हर कर्म का हिसाब होगा। सभ्यता अंग पर शत-विशत यह अर्थ मानवों का बल है। हम रोकर भरते उसे हमारी आंखों में गंगाजल है। सूली पर चढ़ा मसीहा को वे फूले नहीं समाते हैं, हम सब को जीवित करने को छायापुर में ले जाते हैं। भीगी चांदनियों में जीता है जो कठिन धूप में मरता है, उजियाली से पीड़ित नर के मन में गोधली बसाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। आजीवन जो हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर अहिंसा के पुजारी बने रहे, अंत में उन्हीं को हिंसात्मक रूप से मार दिया गया। जीवन भर आप जिस चीज से बचकर भागते हैं, वही आपके पतन का कारण बनती है। हमारे इस विशाल राष्ट्र में राम भी हुए हैं, कृष्ण भी। उसके बाद भी हमारी सभ्यता को हिंसा और अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया। हम शक्ति भी हैं और अक्षमा भी। आपका वर्ताव तय करेगा आपको तलवार से समझाएं या बांसुरी से। यह देख नई लीला उनकी, फिर उनने बड़ा कमाल किया। गांधी के लोहू से सारे भारत सागर को लाल किया। जो उठे राम, जो उठे कृष्ण, भारत की मिट्टी रोती है। क्या हुआ कि प्यारे गांधी की ये लाश न जिंदा होती है। तलवार मारती जिन्हें बांसुरी, उन्हें नया जीवन देती। जीवन शक्ति के अभिमानी, यह भी कमाल दिखलाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपकी मेहनत का फल चलकर आपके पास आएगा। इस सफर में आपने जितने भी दुख सहे हैं, जितनी भी हड्डियां जलाई हैं, अब उन सब पर मरहम लगेगा, क्योंकि ज्वालामुखियों को जितना दहकना था वो दहक ली। अब तो सावन छा चुका है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपके द्वारा किया गया कार्य, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपकी बनाई हुई बेजान मूर्तियां भी जीवित हो जाएंगी
बशर्ते आप शिल्पकार अच्छे होने चाहिए। धरती के भाग हरे होंगे, भारती अमृत बरसाएगी, दिन की कराल दाहकता पर चांदनी सुशीलता छाएगी। ज्वालामुखियों के कंठों में कलकंठी का आसन होगा, जल्दों से लदा गगन होगा, फूलों से भरा भुवन होगा। बेजान यंत्र विचरित गूंगी मूर्तियां एक दिन बोलेंगी, मुंह खोल खोल सबके भीतर, शिल्पी तू जीव बिठाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल। बोलिए राधे राधे।